आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जिले के नगर थाना क्षेत्र के बशीला गांव में एक महादलित परिवार की झोपड़ी में आधी रात आग लगा देने की घटना सामने आई है। घटना के समय परिवार के सभी सदस्य सो रहे थे। अचानक आग लगने से झोपड़ी धू-धू कर जलने लगी। किसी तरह परिवार के लोग बच्चों सहित बाहर निकलकर अपनी जान बचाने में सफल रहे, लेकिन घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित अर्जुन माझी ठेला चलाकर परिवार का भरण पोषण करती हैं। आग में उनका ठेला भी जल गया, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। घटना के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों का आरोप है कि सुबह सूचना देने के बावजूद पुलिस समय पर मौके पर नहीं पहुंची, जिससे लोगों में आक्रोश है। स्थानीय सरपंच अशोक प्रसाद ने बताया कि 1 माह पहले भी इसी तरह की घटना हुई थी, लेकिन पीड़ित को अब तक सहायता नहीं मिली। उन्होंने इलाके में नक्सलियों की गतिविधियों पर चिंता जताई। मुखिया प्रतिनिधि अरविंद मिश्र ने मामले की जाँच कर दोषियों पर कार्रवाई और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की। जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के दिगौली गांव में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस घटना में एक ही परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए बैकुंठपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। बताया जाता है कि गाँव निवासी दीना राम अपने घर के पास बैठे थे, तभी उनके पटीदार जमीन में हिस्सेदारी को लेकर विवाद करने लगे। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने घर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। विरोध करने पर लाठी डंडे से हमला कर दीना राम, उनके पुत्र शैलेश राम और नंदू राम को बुरी तरह घायल कर दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिलने पर बैकुंठपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों का बयान दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। थाना अध्यक्ष सुभाष कुमार ने बताया कि मामले में 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई जारी है। बरौली थाना पुलिस ने फरार अभियुक्त के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा के पानीपत में उसके घर इश्तेहार चिपका दिया। ये कार्रवाई न्यायालय के आदेश के तहत पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर थाना अध्यक्ष अलका सिन्हा के नेतृत्व में की गई। पुलिस टीम पानीपत के थाना किला क्षेत्र स्थित 512 अशोक विहार मेन रोड काबुल बाग में आरोपी नईम के आवास पर पहुंची और विधिवत इश्तेहार चिपकाया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि नईम शराब तस्करी के एक बड़े नेटवर्क से जुड़ा है और बिहार में अवैध शराब की आपूर्ति में उसकी अहम भूमिका रही है। मामले की जांच के दौरान उसके नाम सामने आने के बाद उसे अपराधनिकी अभियुक्त बनाया गया था। पुलिस ने कई बार उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया, लेकिन वह लगातार फरार था। इसके बाद कोर्ट से आदेश लेकर ये कार्रवाई की गई। पुलिस ने चेतावनी दी कि यदि आरोपी तय समय के भीतर आत्मसमर्पण नहीं करता है तो उसके खिलाफ कुर्की जब्ती की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद जिले में अवैध शराब कारोबारियों के बीच हड़कंप मच गया है। जिले के मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर बाजार में शुक्रवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई। उसे टावर पर चढ़ते देख आसपास के लोग हैरान रह गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत और समझाने के बाद युवती को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। इस दौरान वहां भारी भीड़ जुटी रही। जानकारी के अनुसार सिधवलिया थाना क्षेत्र के सुपौली गाँव निवासी पूजा कुमारी की दोस्ती फेसबुक के जरिए परसौनी गाँव के निवासी राजकुमार से हुई थी। बातचीत के दौरान दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गया। बताया जाता है कि युवती ने युवक पर शादी का दबाव बनाया, जिसके बाद युवक घर छोड़कर फरार हो गया। प्रेमी के इस व्यवहार से आहत युवती मोहम्मदपुर बाजार पहुंची और टावर पर चढ़कर शादी कराने की मांग करने लगी। पुलिस ने उसे समझाकर नीचे उतारा और परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे स्वजन युवती को अपने साथ घर ले गए। सदर एसडीपीओ 2 राजेश कुमार ने बताया कि युवती को सुरक्षित परिजनों को सौंप दिया गया। लिखित शिकायत मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज शहर के मिंज स्टेडियम के समीप गुरुवार की रात पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। इस वारदात में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को आनन फानन में सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार कुचायकोट थाना क्षेत्र के खैरटवा गाँव निवासी राम अवधेश सिंह के पुत्र आशीष कुमार सिंह ने एक व्यक्ति को बालू और गिट्टी गिराने के लिए करीब 2 लाख रुपए दिए थे। इसी पैसे के लेन देन को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले भी विवाद हो चुका था। बताया जाता है कि घटना के दिन आशीष कुमार मेन स्टेडियम के पास एक साइबर कैफे में बैठे थे, तभी कुछ लोग वहां पहुंचे और गाली गलौज करते भी उन पर चाकू से हमला कर दिया। हमले के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है।
जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र में NH-27 पर शुक्रवार दोपहर एक दर्दनाक हादसे में महिला की मौत हो गई। घटना सासा मुसादाहा पुल के समीप हुई। मृतका की पहचान बलथरी गांव निवासी छोटे लाल यादव की 46 वर्षीय पत्नी हेमंती देवी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार हेमंती देवी अपने परिवार की एक लड़की के साथ स्कूटी से गोपालगंज सदर अस्पताल जा रही थी, जहां उनकी एक रिश्तेदार लेबर वार्ड में भर्ती थी। रास्ते में सासा मुसादाहा पुल के पास अचानक संतुलन बिगड़ने से वह चलती स्कूटी सड़क पर गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद तुरंत सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहरा मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बाद में बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंच गए। हालांकि परिजनों ने महिला के शव का पोस्टमार्टम कराए बिना ही घर लेकर चले गए। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।